हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने वाला, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। तो सेक्स को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि क्या हम पिछले क्लासेस में क्या पढ़ लिए, मोनोहैबिट क्रॉस क्या होता है, डायहैबिट क्रॉस क्या होता है, मंडल का हिस्ट्री के बारे में, मंडल ने कैसे ये सब डिस्कवर किया था, कैसे फादर ऑफ जेंटिस मंडल को हम क्यों कहते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पिछले क्लासेस से पढ़े हैं लोग। आज हम लोग क्या करेंगे, सेक्स को कैसे डिटरमाइन होता है। मतलब कि पहले जमाने में क्या होता था कि अगर किसी एक लड़का हुआ, एक लड़के की शादी हुआ, शादी जब लड़के का हुआ तो जब बहू घर पे, मतलब जो घर पे लड़की जो घर पे आई, मान लो उसकी क्या हुआ, बेबी हुई, मतलब उसके बच्चे पैदा हुए। जब बच्चा पहला बच्चा पैदा हुआ तो मतलब जो घर के लोग हैं, पहला बच्चा पैदा हुआ क्या, वो लड़की हो गई। लड़की हो गई तो जो घर के लोग हैं वो कहते थे लोग क्या, लड़की आ गई, अब इसकी शादी उदी करना पड़ेगा, पैसा खर्चा करना पड़ेगा, बहुत दहेज देना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ कि उतना खुशी नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत मिठाई क्या किए, बांट दिए। फिर से जब फिर से कुछ दिन बीत गया, फिर से दूसरा बच्चा हुआ, वो भी लड़की ही हो गई। वो भी क्या हुआ, लड़की ही हो गई। तो फिर से घर वाले, अरे यार, सिर्फ बहू को ही दोष देने लगे लोग कि यार वो सिर्फ लड़की ही पैदा कर रही है। फिर से देखा गया कि कुछ समय बीता, फिर से तीसरा जो बच्चा वो भी लड़की ही हो गई। यानी कि घर के आसपास लोग, सब लोग उसे उसी को कोसने लगे, तू सिर्फ लड़की ही पैदा कर रही है, तू सिर्फ लड़की ही पैदा कर रही है। तो फिर हमें ये पहले पहले ऐसा होता था। तो फिर से यार कि क्या होता था कि अब लड़के का दोबारा शादी हो जाता था। क्यों? क्योंकि लड़की सिर्फ, जो औरत है वो सिर्फ लड़की पैदा कर रही है, इसलिए क्या वो लड़के का दूसरा शादी कर देते थे लोग, ताकि लड़का हमें चाहिए, इस वंश को आगे बढ़ाए। तो बहुत टॉर्चर किया जा रहा था कि लड़कियों पहले। तो जब हमारा जेनेटिक्स आ गया, तो जेनेटिक्स आ जाने के बाद तब पता चला कि अच्छा, जो लड़का है लड़का होगा कि लड़की होगी, ये डिसाइड फादर करता है, पिता करता है कि हाँ, जो हमारा बच्चा होगा लड़का होगा कि लड़की होगा। अभी हम ये सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे क्यों होता है, क्या होता था कि शुरुआत में, पहले जब जेनेटिक्स का खोज नहीं हुआ था, तब यहाँ पर शुरुआत में क्या हुआ, सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है कि बहुत सारे साइंटिस्ट का वो एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखा कि जब हमारा गैमेट फॉर्मेशन होता है, कुछ स्ट्रक्चर क्या होते हैं आपस में वही रह जाते हैं, कुछ स्ट्रक्चर क्या होते हैं रिलीज होते हैं। जो स्ट्रक्चर जो रिलीज हुआ स्पेसिफिक, मतलब कि थोड़ा सा बॉडी देखने को मिल रहा था, उस बॉडी को हम लोग क्या करते थे, तो लोग एक्स बॉडी नाम दिया गया, एक्स बॉडी नाम दिया गया। हेंचिंग नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये देखा था, सबसे एक्सपेरिमेंट किया था ये। फिर से उसी एक्सपेरिमेंट को जब अदर साइंटिस्ट ने क्या किया, आपस में जब एक्सपेरिमेंट किया तो देखा उस एक्स जो हेंकिंग ने एक्स बॉडी कहा था, उसी का नाम दे दिया एक्स क्रोमोसोम, जिससे कहा वो सेक्स से डिटरमाइन होता है। एक कैरेक्टर जो होता है, कहते हैं गैमेट के फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, मेल के पास क्या होता है, दो जीन होते हैं, एक एक्स होता है एक वाई होता है, फीमेल के पास क्या होता है एक्स एक्स होता है। यानी कि क्या होगा, मेल क्या करेगा, डिसाइड करेगा क्या कि लड़का होगा कि लड़की होगी। तो इसीलिए जब जेनेटिक्स आ गया तो सब एजुकेट हो गया। तो अभी भी गांव में बहुत सारा होता है कि हाँ, अगर क्या होता है कि अगर शादी हुआ लड़की का, घर पे आई तो बहू लड़की पैदा करी, तो लगते हैं उसी को दोष देने, क्या तुम फिर लड़की पैदा कर रही हो, अब फिर से लड़के का दूसरा शादी कर देते तो लोग, मेंटल टॉर्चर होता था बहुत ज्यादा लड़कियों को। तो जब वो आप आज के समय क्या, वो एजुकेट हो गए हैं लोग, सारे लोग जान चुके हैं लोग कि हाँ, लड़का लड़की है, जो कौन डिसाइड करता है, फादर करता है। तो कैसे हुआ सब चीज हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, मंडल कहते हैं। मंडल इस सारी चीजों का खोज किया, शुरुआत में मंडल का पौधा का, मटर के पौधे का एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो क्या एक्सपेरिमेंट किया था, ये पैरेंटल जनरेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, जो पौधे को टॉल और शॉर्ट को क्रॉस किया, जितना पौधा बना क्या बने, लंबा पौधा बना। फिर से जब आपस में क्रॉस किया तो क्या हुआ, 3 पौधे लंबा बने, एक पौधा छोटा बने। सब पिछली क्लासेस हम लोग क्या किए, पढ़ चुके हैं लोग, ठीक है। मोनोहैबिट क्रॉस क्या होता है, डायहैबिट क्रॉस कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं। एक कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो मोनोहैबिट क्रॉस कहते हैं। दो कैरेक्टर को आपस में क्रॉस कराते लोग, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डायहैबिट क्रॉस करेंगे लोग, ठीक है। अब सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है ह्यूमन में, हमारे अंदर सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, ठीक ना। जो आपको कहानी बताते हैं, हमें पता है। देखो मेल में जो होता है, क्या होता है, मेल में क्या होता है, शुरुआत में देखो, सबसे पहले जब साइंटिस्ट ने शुरुआत में जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, सबसे पहले कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट पे क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट किया गया कि कुछ स्ट्रक्चर, जब हमारे गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यूक्लियस का कुछ स्ट्रक्चर, आधा स्ट्रक्चर का रिलीज हो रहा है, आधा का रिसीव वहीं रह रहा है। तो जो रिलीज हो रहा है उसे नाम दिया एक्स बॉडी, जो हैंकिंग नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले किया था। और फिर से उसी एक्सपेरिमेंट को दूसरा साइंटिस्ट ने सेम तरीके से क्या हुआ किया, तो उसी एक्स बॉडी को नाम दे दिया एक्स क्रोमोसोम, जो क्या करता है, सेक्स को डिसाइड करता है। तो किसमें देखने मिलता है, फादर। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो फादर में देखने मिलता है। फादर के पास 2 क्रोमोसोम होता है, एक एक्स होता है। एक चीज पता है कि हम लोग के पास, ह्यूमन के पास 23 पेयर ऑफ क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं। कितना? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम क्या होता है आपको बता चुके, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो किसमें क्या होता है, जीन होता है, जीन प्रेजेंट होता है, जो कैरेक्टर क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। एक चीज पता है, देखो अब 23 पेयर यानी कितना, 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम। 46 में से 45 + 1, 45 क्या होगा, ऑटोसोम होगा।
ऑटोसोमल होगा। ऑटोसोमल का मतलब क्या, हमारे बॉडी के फॉर्मेशन में क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। हमारा सेक्स से डिसाइड नहीं करेगा कि मेल होगा फीमेल होगा। एक ही जीन है जो क्या करेगा, एक ही क्रोमोसोम है क्या करेगा, डिसाइड करेगा क्या होगा, लड़का होगा कि लड़की होगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं लोग। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम या एक्स क्रोमोसोम कहते हैं लोग। एक्स क्रोमोसोम हो सकता है या वाई क्रोमोसोम हो सकता है। अब एक कोई डिसाइड करेगा कि लड़का होगा कि लड़की होगा। 45 क्या थे, ऑटोसोम थे, हमारे बॉडी के फॉर्मेशन मतलब चेहरे के फॉर्मेशन सब कुछ बनाता था, लेकिन सेक्स डिसाइड करता था एक क्रोमोसोम। ठीक ना। अब देखो, अब मेल के लिए क्या होता है, एक्स वाई होता है। अब मेल के पास हमेशा क्या होता है, दो जीन होता है। कौन कौन सा, एक्स होता है, एक वाई होता है। अब फीमेल के पास क्या होता है, एक्स और एक्स होता है। अब देखो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो एक्स आ जाए, मेल का पॉसिबिलिटी दो हो सकता है, या तो एक्स आएगा या तो वाई आएगा। अब फीमेल के पास एक ही है पॉसिबिलिटी, सिर्फ एक्स ही एक्स आएगा, एक्स ही एक्स आएगा। तो देखो अगर मेल से एक्स एक्स आप आ गया, एक्स आया, अब फीमेल से भी एक्स आया, फ्यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स एक्स। क्या बन जाएगा, एक्स एक्स। जब दोनों को फ्यूज करेंगे क्या बनेगा, एक्स एक्स बनेगा। एक्स एक्स किसका होता है, कैरेक्टर होता है फीमेल का होता है। और अगर मेल से वाई आ गया, फीमेल से एक्स आया, आपस में क्रॉस कराया तो क्या बन जाएगा, वाई बन जाएगा। यानी क्या हो गया, वाई हो गया तो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। वाई आ गया तो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। यानी कि वाई जो है क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर। वाई अगर गया तो अपने आप को ही एक्सप्रेस करेगा, एक्स को क्या करेगा, सप्रेस कर देगा। ठीक है, तो यही क्या है, सेक्स डिटरमाइन होता है क्या, ह्यूमन बीइंग में। ठीक ना। तो एक के पास क्या होता है, सिर्फ एक्स डोनेट करता है। ठीक ना। और जबकि स्पर्म जो मेल क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है, क्या कर सकता है, एक्स और वाई। दो पॉसिबिलिटी है, एक्स का भी और वाई का भी। ठीक है, स्पर्म डिटरमाइन द सेक्स इन चाइल्ड। मतलब जो स्पर्म, मेल का जो स्पर्म, फीमेल क्या प्रोड्यूस करती है, एक प्रोड्यूस करती है फीमेल। जैसे फादर क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म करेगा। ठीक ना। मदर क्या प्रोड्यूस करेगी, एग। इसका एग में क्या होगा, सिर्फ एक्स एक्स होगा, एक्स होगा, एक्स मतलब एक्स एक्स ही होगा, कोई एक्स एक्स में से कोई एक होगा। मेल के स्पर्म में क्या होगा, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक्स एक्स मिलेगा या एक्स वाई मिलेगा, दो ही पॉसिबिलिटीज होता है, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये समझने की कोशिश करो। एक्स एक्स क्या है, फीमेल है, एक्स वाई क्या है, मेल है। एक्स एक्स इससे जब क्रॉस किया तो क्या है, एक्स 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 वाई एक्स एक्स एक्स। देखो यानी क्या है, मेल है फीमेल है। ठीक ना। इसमें से क्या है, एक्स है, इसमें से क्या है, वाई है। अब दोनों क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। पॉसिबिलिटी क्या होगा, वाई वाला जीन क्या होगा, डोमिनेंट होगा एक्स पे। एक्स वाला क्या है, रिसेसिव। अगर एक्स क्या होगा, अपने जैसे सिमिलर जीन पा गया तो क्या होगा, अपने आप एक्सप्रेस करेगा। यानी कि एक्स क्या है, फीमेल है। एक्स एक्स इसमें जैसे कि इसमें क्या आ गया, एक्स एक्स, इसमें क्या आ गया, एक्स एक्स, ये क्या होगा, फीमेल होगा। एक्स वाई आ गया, वाई क्या है, डोमिनेंट है, क्या करेगा, मेल को बनाएगा। अब एक्स वाई क्या होगा, मेल होगा, डोमिनेंट होगा एक्स इसका। यानी कि पॉसिबिलिटी कितना है, मेल की बनने की पॉसिबिलिटी कितना है, 50%। अब फीमेल के बनने की पॉसिबिलिटी कितना है, 50%। यानी कि बाई चांस वाला फिनोमेना हो गया। हम लड़की को दोष देते हैं, तो सिर्फ लड़की पैदा कर रही है। जब जेनेटिक्स हमारा डेवलप हो गया तो हमको समझ में आया कि अच्छा नहीं, ये फादर पर डिपेंड करता है, कोई भी हो सकता है। 50% चांस का है, 50% चांस है कि लड़का होगा, 50% चांस है कि लड़की होगी। बाई चांस वाला फिनोमेना हो गया। ठीक है, तो देखो क्रोमोसोम नंबर जो होता है कितना होता है, मेल में 46 होता है, 23 पेयर होता है। कितना, 23 पेयर यानी 46 होता है। यानी कि जो 22 पेयर, जो 22 पेयर होते हैं क्या होते हैं, कॉमन होते हैं मेल और फीमेल में। 22 पेयर क्या होते हैं, कॉमन होते हैं किसमें, मेल और फीमेल में। जो आपको शुरुआत में बता दी थी 45, मतलब देखो 22 होगा, 44 होगा, 45 हम इसलिए बताते हैं, एक्स वाई एक डिसाइड करता है, यानी कि वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम लास्ट वाला पार्ट क्या करता है, डिसाइड करता है कि सेक्स क्या होगा। ठीक ना। 22 पेयर, 23 पेयर क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर में से 22 पेयर जो होते हैं क्या होते हैं, मेल और जिसमें से 22 पेयर जो होते हैं क्या होते हैं, मेल और फीमेल में क्या होता है, कॉमन होते हैं। 22 पेयर यानी कि 44 क्रोमोसोम क्या होता है, मेल और फीमेल में दोनों में क्या होता है, कॉमन होते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग ऑटोसोम कहते हैं। और डिसाइड कौन करता है, एक्स एक्स और एक्स वाई, दो क्रोमोसोम। मतलब कौन कौन सा, एक्स एक्स या तो एक्स वाई, यही दोनों में से कोई एक होगा। अगर एक्स एक्स आ गया तो क्या होगा, फीमेल होगी। एक्स वाई आ गया तो क्या होगा, मेल होगी। पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, 50-50% है। ठीक है, अब देखो 23rd पेयर, 23वां पेयर जो है इन द क्रोमोसोम, स्मॉल पेयर जो है, ये क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा सेक्स, मैन का सेक्स को डिटरमाइन करेगा कि लड़का होगा कि लड़की होगा। 23 पेयर यानी 23वां, 22 को तो क्या ऑटोसोम में, तो मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट होगा। ठीक है, मेल में क्या होता है, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, ऑटोसोम होता है। और 23वां पेयर जो होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसे हम एक्स और वाई से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। दोनों में से एक्स वाई में से कोई एक जाएगा मेल में से। ठीक है, हाउ डू टेड गेट एक्सप्रेस, मतलब ये टेड क्यों एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब कि हम मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड के जो क्रॉस हम पढ़े थे लोग, क्यों अपने आप क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। मतलब कि क्या कंडीशन है कि डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, हमारे जीन के अंदर ऐसा क्या होता है। ठीक है, जानने की कोशिश करते हैं।
देखो हम जो एक पढ़े थे, एक तो जीन हमारे पास है, एक दूसरा वाला जीन क्या होगा आएगा, जो दूसरा वाला जीन क्या है मॉडिफाइड जीन है, वो जो सिंथेसाइज करेगा, जो एंजाइम को सिंथेसाइज करेगा, जो एक्सप्रेस करेगा, वो कौन सा होगा। जैसे कि देखो क्या होता है, जो मॉडिफाइड एलील आता है, जो पतला कर दे, और जो मॉडिफाइड एलील आया है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, तीन तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकता है। या तो नॉर्मल होगा, या तो क्या होगा, या तो क्या होगा, या तो नॉर्मल होगा या लेस इफिशिएंट, जो एंजाइम को सिंथेसाइज करेगा, या नॉर्मल होगा या लेस करेगा। अगर नॉर्मल है तो क्या करेगा, डोमिनेंट कैरेक्टर वाला क्या करेगा, अपने आप को डोमिनेट करेगा। और लेस इफिशिएंट हो गया तो लेस इफेक्टिव हो गया, यानी रिसेसिव क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। कोई काम ही नहीं कर रहा, नॉन फंक्शनल एंजाइम है, यानी रिसेसिव वाला जो डोमिनेंस वाला प्रेजेंट हो रहा है, नॉन रिसेसिव वाला क्या कर रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, कोई भी एंजाइम को सिंथेसाइज नहीं कर रहा, नॉन सिंथेसाइज कर भी रहा है तो फंक्शनल नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा है जाके। इसलिए क्या होगा, रिसेसिव कैरेक्टर क्या करता है, सप्रेस करता है, फंक्शनल काम ही नहीं करता है वो एंजाइम जो सिंथेसाइज करता है। और नो एंजाइम मतलब एंजाइम बनाएगा ही नहीं। तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डोमिनेंट और रिसेसिव क्या कहता है, अपने आप को क्या कहता है, एक्सप्रेस करते हैं। क्यों रिसेसिव होता है, क्यों डोमिनेंट होता है, क्योंकि एंजाइम जो सिंथेसाइज होता है, अल्टरनेटिव जो मॉडिफाइड एलील आया है, जो एंजाइम को सिंथेसाइज कर रहा है, वो कैसा एंजाइम सिंथेसाइज कर रहा है, फंक्शनल कर रहा है कि नॉर्मल है कि लेस एफिशिएंट है, कर ही नहीं रहा है। इस पे डिपेंड करता है कि क्या होगा, जो न्यू जनरेशन जो ऑपरेशन प्रोड्यूस होगा कैसा होगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा सारी चीजें कि हाँ कैसे अपने आप का डोमेन कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ब्लड क्या होता है कि हम सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है ह्यूमन बीइंग में। एक चीज ध्यान रखना, जो बर्ड का जो डिटर्मिनेशन होता है फीमेल करती है। बर्ड में क्या होता है, जेड वाई होता है, दो क्रोमोसोम होता है बर्ड। अगर बर्ड की अगर बात करते हैं, अगर हम बर्ड की अगर बात करें तो जो फीमेल होती है और एक फीमेल होती है और मेल होती है, लेकिन फीमेल में क्या होता है, जेड डब्ल्यू क्रोमोसोम होता है। जैसे कि एक्स वाई मेल में होता है, इसमें जेड डब्ल्यू होता है। अब मेल क्या होता है, जेड जेड होता है। यानी कि जो बर्ड में जो सेक्स डिटरमाइन होता है फीमेल करती है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह हर एक एनिमल्स में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स का होता है, कोई मेल डिसाइड करती है, कोई फीमेल डिसाइड करती है। मेल ह्यूमन में क्या होता है, लेकिन ह्यूमन में मेल डिसाइड करता है। ऐसे बर्ड की बात करते हैं तो इसकी क्या होगा, दो गैमेट बनेगा, एक जेड बनेगा एक डब्ल्यू बनेगा। इसमें जेड ही जेड बनेगा, दोनों एक ही बनेगा। पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 50-50%, या जेड डब्ल्यू होगा या जेड जेड होगा। ये होगा तो क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। ये होगा तो क्या बनेगा, मेल बनेगा। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल ही डिसाइड करेगा, लेकिन ह्यूमन में क्या होता है, मेल डिसाइड करता है, और बर्ड में क्या होता है, फीमेल डिसाइड करता है। मैक्सिमम चांस होता है कि मेल क्या करता है, डिसाइड करता है सेक्स की, लड़का होगा कि लड़की होगी। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच। छोटा सा वीडियो था ये शॉर्ट में, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसका जितना पीडीएफ है कहाँ जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाएगा, इंस्टाग्राम से जाकर जुड़िए, जितने भी अपडेट है कहाँ जाएगा, इंस्टाग्राम पर जाएगा। तो थैंक यू सो मच।